के बाद जश्न का माहौल है। रतलाम, विदिशा, बालाघाट में जश्न मनाया गया है। आज 18 कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री ने शपथ ली है। 4 विधायक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हर तरफ जश्न का माहौल। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। यहां पर मंत्रियों के कार्यकर्ता, उनके परिजन और बीजेपी के कार्यकर्ता जमकर मिठाइयां बांटते हुए, ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाते हुए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल। भगवा खेमे में मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट के विस्तार के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और नवनियुक्त मंत्रियों के समर्थकों में जश्न का माहौल है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो काफी दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार की प्रतीक्षा की जा रही थी और आज राजभवन में दोपहर 3:30 बजे जैसे ही इन मंत्रियों ने शपथ ली, बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों का जोश देखने को ही मिल रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं आतिशबाजी करके यहाँ पर जोश खरोश के साथ जश्न मनाते हुए ये कार्यकर्ता आपकी स्क्रीन पर। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रतलाम, विदिशा और बालाघाट की तस्वीरें हैं जहां मोहन कैबिनेट के विस्तार के बाद बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आतिशबाजी के साथ एक दूसरे के मुंह मीठा करा के यहाँ पर और नारेबाजी करते हुए अपने अपने अंदाज में जश्न का माहौल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो तमाम कार्यकर्ता अपने अपने अंदाज में जश्न मनाते हुए, जिनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, उन तमाम परिजनों के चेहरों पर खुशी की लहर और जोरदार आतिशबाजी के साथ। विदिशा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जोरदार आतिशबाजी के साथ मंत्री पद मिलने पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए। बालाघाट, विदिशा और रतलाम में भाजपा कार्यकर्ताओं का जोरदार जश्न। चारों तरफ हर कोई खुशी के रंग में सराबोर दिखाई दे रहा है। नारेबाजी करते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर यहाँ पर जश्न मनाते हुए आपको साफ तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही जश्न का माहौल और आतिशबाजी करके अपने अंदाज में खुशी मनाते हुए कार्यकर्तागण। और अब खबर रतलाम से है, जहां विधायक चैतन्य कश्यप के मंत्री पद की शपथ लेने पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पटाखे फोड़कर और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर जश्न मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण जमकर थिरकते हुए नजर आए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। कार्यकर्ताओं ने यहां पटाखे फोड़कर जमकर जश्न मनाया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। रतलाम से ये तस्वीरें, जहां भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं ये कार्यकर्तागण, मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर। चैतन्य कश्यप के मंत्री पद की शपथ लेने पर जश्न का माहौल रतलाम में। वहीं सीएम मोहन यादव की सरकार में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का गठन आज हो गया, जिसमें कई सीनियर और नए विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस शपथ को लेकर बालाघाट में भी जमकर जश्न मनाया गया। नरसिंहपुर के विधायक प्रहलाद सिंह पटेल के मंत्री पद की शपथ लेने पर उत्साह का माहौल दिखाई दिया। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कि पूरे मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है और आज मंत्री परिषद का गठन भी हो रहा है और हमारे लाडले मंत्री जी माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी भी आज केंद्रीय मंत्री की शपथ ले रहे हैं। पूर्व में हमारे बीच में बालाघाट संसदीय क्षेत्र के वे सांसद भी रह चुके हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम अभी तक काम करते आए हुए हैं। और आज 25 तारीख को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस भी मनाया जा रहा है। 163 सीटों पर भाजपा ने विजय दर्ज की है। ये हम सभी कार्यकर्ताओं
के लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है। और आज 25 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है, तो उसी तारतम्य में हम सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे और आतिशबाजी हम लोग कर रहे थे, मिठाई बांट रहे हैं। और सबको बेहद खुशी है कि फिर से एक बार 20 साल बाद, मतलब 20 साल बाद भी एक बार सरकार वापस 163 सीटों के साथ आना, ये बहुत बड़ी बात है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को मोहन मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाने पर उनकी ससुराल विदिशा में भी जश्न मनाया गया। आपको बता दें कि विदिशा में प्रहलाद पटेल की ससुराल है और जहां पर उनकी ससुराल के परिजनों ने माधवगंज चौराहे पर जमकर जश्न मनाया। वहीं मंत्री प्रहलाद पटेल के साले संदीप डोंगर ने इस दौरान कहा कि प्रहलाद पटेल जी विदिशा के जीजा जी हैं और विदिशा के लिए जहां भी हमें आवश्यकता होगी हम उन्हें आमंत्रित करेंगे। प्रहलाद पटेल के मंत्री बनने पर विदिशा में भी जश्न की तस्वीरें। विदिशा में मंत्री प्रहलाद पटेल का ससुराल है। और एमपी में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद किसका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं आज के मध्य प्रदेश सरकार के सभी नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देना चाहूँगा। और जिस प्रकार का माहौल बना है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से हमने माननीय हमारे सभी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री माननीय सिंधिया जी, माननीय गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, सभी के सहयोग से समन्वय करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार के लिए मंत्रियों का, क्षेत्र के, अंचल का, सभी समाज का, सभी का यथासंभव प्रयास किया गया और जो बचे हैं उनको भी शीघ्र प्रधानमंत्री जी का हमेशा से आग्रह रहता है कि नया पुराना कुछ नहीं होता है, काम करने वालों को मौका मिलना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नए रिकॉर्ड बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, नवनियुक्त मंत्रियों को बहुत बधाइयाँ। मैं भी सबसे प्यार करता हूँ, कार्यकर्ता की भूमिका रहेगी मेरी। संतुलित मंत्रिमंडल है। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, नवनियुक्त मंत्रियों को बहुत बधाइयाँ। मैं भी सबसे प्यार करता हूँ, कार्यकर्ता की भूमिका रहेगी मेरी। संतुलित मंत्रिमंडल है। धन्यवाद। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में डबल इंजन की जो सरकार बनी है, ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की विकासवादी और जन कल्याण वाली सोच को आगे बढ़ाएगी। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास होगा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ पात्र लोगों को मिले। ऐसे वो सभी लोग जिन्हें आवश्यकता है सरकार की, वो सरकार को महसूस कर सकें। एक बड़ा सुखद संयोग है। मेरे आराध्य श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती के दिन मुझे राज्य में काम करने का मेरे नेतृत्व ने मौका दिया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का और राज्य के नेतृत्व का हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बेहतर काम कर सकूँ। ऐसा है कि मेरा सौभाग्य कि मैंने उमा जी के साथ काम किया, बाबूलाल जी गौर साहब पे काम किया, शिवराज जी के साथ काम किया मैंने, और अब मोहन जी के नेतृत्व में हम लोग मध्य प्रदेश का विकास करेंगे। और हमने बहुत प्रयास किए मध्य प्रदेश को बेहतरीन बनाने में, एक टीम वर्क के साथ। और मुझे कहते हुए गर्व है कि जिस समय हम पहली बार मंत्री बने थे, मध्य प्रदेश की सड़क की हालत ख़राब थी, बिजली की हालत ख़राब थी। मुझे सौभाग्य मिला था पीडब्ल्यूडी और पावर मिनिस्टर बनने का। दोनों विभाग हमने ठीक किए। फिर इंडस्ट्री मिली, इंडस्ट्री ठीक की हमने। तो मुझे लगता है कि अभी मोहन जी के नेतृत्व में पूरा टीम वर्क मध्य प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाएंगे। और मोदी जी का आशीर्वाद है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है और मोदी जी जिस प्रकार हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं, हमें उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा, उनके अनुभव का लाभ भी मिलेगा। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश एक बहुत तेज गति से विकास करेगा, ये हमें विश्वास है। इसकी प्रगति, मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हमारी पहली और अंतिम प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश की तरक्की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े, दुनिया की ताकतवर शक्ति बने, यही हमारी प्राथमिकता है। मैं गोविंद सिंह राजपूत मंत्री बनने वाले हैं। मेरे साथ गोविंद सिंह राजपूत इस वक्त हैं। सर, बधाई हो सबसे पहले आपको। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, हमारी पार्टी के नेतृत्व के लिए, वरिष्ठ नेतृत्व के लिए। सर,
आप वो विधायक हैं जो मंत्री बनने वाले हैं सागर जिले से, जो पिछली बार भी थे, क्योंकि गोपाल भार्गव हो या भूपेंद्र सिंह हो, वो लगभग साफ हो चुका कि मंत्री नहीं बनने वाले। शीर्ष नेतृत्व को क्या कहेंगे? कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से हृदय से आभार। उन्होंने जो विश्वास जताया है पार्टी ने, सरकार ने और हमारे प्रदेश के और देश के वरिष्ठ नेताओं ने, सबके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। सर, ये पीढ़ी परिवर्तन देखने को मिला, सीएम का भी नया चेहरा, डिप्टी सीएम भी दो बनाए गए और नए चेहरे कई आ रहे हैं। ये निकल कर आ रहा है कि पहली बार के विधायक भी मंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, सबको मौका मिलना चाहिए, पार्टी का ये सोचना रहता है। वरिष्ठ वो विधायक भी मैं देख रहा हूँ आप ही लोगों के माध्यम से कि आ रहे हैं, जो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रहे हैं वो भी साथ रहेंगे, हमारे जूनियर भी रहेंगे, हमारे साथ वाले भी रहेंगे। तो अच्छा है, मिलजुल कर हम सबका एक ही उद्देश्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकारी नीतियां हैं, जो गांव-गांव तक पहुंचाने वाले कार्यक्रम हैं, गरीब के हों, आम व्यक्ति के हों, युवाओं के हों, किसानों के हों, उनके लिए आम जनता तक पहुंचाने का पूरी सरकार करेगी। लोकसभा चुनाव में इसका आप देखेंगे हम कि सही सरकार लोकसभा चुनाव में तो पूरा मंत्रिमंडल और पूरा संगठन का एक ही उद्देश्य है कि इस बार 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में जीते। सर, आखिरी सवाल, किस तरीके से जश्न की तैयारी, क्योंकि यहाँ दिख तो रहा है कि शामियाना सज चुका है। देखिए, जश्न भारतीय जनता पार्टी में जश्न नहीं होता, काम होता है और हम लोग काम पे लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ विधायक गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री बनने वाले हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि लक्ष्य अगला यही है कि लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीती जाए और इसके साथ साथ शीर्ष नेतृत्व का वो धन्यवाद भी दे रहे हैं जो उनको जिम्मेदारी मिलने वाली है उसको लेकर। कैमरामैन संजय के साथ शब राय, मध्य न्यूज 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में कौन कौन विधायक मंत्री पद की शपथ लेगा? 28 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसके अंदर कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो स्वतंत्र प्रभार भी रहेगा और राज्य मंत्री भी रहेंगे, यानी पूरी की पूरी बड़ा एक जंबो कैबिनेट होने जा रहा है। मेरे साथ ऐदल सिंह कंसाना है, मुरैना से चुनाव जीत कर आए, सुमावली से, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बधाई दे दें? बधाई तो अभी आधिकारिक बधाई तो नहीं, 3 बजे के बाद ही दें। 3 बजे के बाद दें। हाँ। फिलहाल अखबार के माध्यम से जो है मेरे साथ। सर, लेकिन यहाँ की तस्वीर देख के तो आप बधाई स्वीकार भी कर रहे हैं सबसे। देखिए, तस्वीर तो मेरे पास जो आएंगी तो मैं बधाई मना कर दूंगा, बिल्कुल बधाई लूंगा। हाँ। जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, जिन लोगों ने मुझे यहाँ पहुंचाया है, वो बधाई देंगे तो मैं क्या उनसे बधाई स्वीकार नहीं करूंगा? बिल्कुल उनकी बधाई स्वीकार करूंगा। लगातार फोन भी आ रहे हैं आप लोगों के, आपके पास क्षेत्र से? बिल्कुल आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, बोले कह रहे हैं कि बधाई दे दें क्या? मैंने कहा आधिकारिक बधाई तो आप 3 बजे के बाद देना, वैसे बधाई देते हो। पहली बार के विधायक है और मंत्री भी बने हुए हैं और हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र शिवाजी पटेल, उनसे चर्चा करेंगे। साहब, पहली बार ही विधानसभा चुनाव, पहली बार में ही मंत्री। मैं देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का विश्वास एक साधारण कार्यकर्ता पर किया है, तो मैं समझता हूं कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक पोलिंग बूथ के एजेंट के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर तक में जिम्मेदारी दी, विधायक भी बनाया और आज राज्य मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी दी है। तो मैं समझता हूँ ऐसा केवल यदि कहीं संभव है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मतिथि पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूं। कुल निश्चित रूप से पहली प्राथमिकता अटल बिहारी वाजपेयी जी के पद चिन्हों पर चलकर सुशासन स्थापित करने की पहली प्राथमिकता है। यहाँ साफ तौर पर कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही पद चिन्हों पर चलेंगे और